So today we are going to do chapter or unit 3 of class 12. तो हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझा था. आज हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप. क्या होती है ये फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसकी? बिटवीन सेविंग्स एंड व्हाट? एंड इनकम. ठीक है, ये हमारा टिपिकल डेफिनेशन हो गई सेविंग फंक्शन की. हमने अब सेविंग फंक्शन ये पढ़ा. अब अगर हम सेविंग फंक्शन स्केड्यूल या फिर कर्व की बात करें, एंड कर्व. ठीक है, अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो लेट्स से ये इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग. ठीक है, बस ये 3 हेड्स बनाएंगे. 100, 200, 300, 400 एंड 500. कंजम्पशन हमेशा मैंने जो बताई है 40 रखो, 80 ऐड करते रहो. अगर आपको ये नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो चाहिए, प्लीज़ गो एंड वॉच इट आउट, द बेसिक वीडियोज़ ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. देन यू विल बी वेरी मच क्लियर विद द कंसेप्ट. 40 में प्लस 80 120, 200, 280, सब में 80 ऐड करना है तो 360, 440. अब सेविंग क्या होती है? हमने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था. अब मैं इधर थोड़ा सा रफ वर्क करवा देती हूँ. हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई. हमने फिर ये फॉर्मूला डराइव किया था, आपको याद हो तो. अब हमें सेविंग का फॉर्मूला हम इससे डराइव कर सकते हैं. सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी. सेविंग मतलब जितना इनकम आ रही है उसमें से जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो माइनस कर दे, सेविंग आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनकम 100 है, हम 75 कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना सेव कर पा रहे होंगे? 100 माइनस 75 विच इज़ 25. तो हम सेविंग किधर लिख देती हूँ मैं, आई माइनस सी. तो 0 में से 40 गया माइनस 40, 100 में से 120 गया माइनस 20, 200 में से 200 0, 300 में से 280 20, 400 में से 360 40, 500 में से 440 60. ठीक है, ये हो गया टिपिकल स्केड्यूल ऑफ सेविंग फंक्शन. अब हम सेविंग फंक्शन का थोड़ा सा कर्व स्टडी करते हैं. ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, ये एक्स, ये ओरिजिन. आप इधर सेविंग फंक्शन लिख सकते हो. आपको अगर इधर लिखना है ना, आप इधर लिख सकते. तो हमने क्या पढ़ा? अब हमने जब देखा था कि कंजम्पशन, जब हमने कंजम्पशन स्टार्ट करी थी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है जब इनकम 0 होती है, तो उस टाइम पे हम डिस सेव कर रहे थे. हमने वर्ड पढ़ा भी था डिस सेविंग. तो डिस सेविंग की वजह से कंजम्पशन, जो सेविंग फंक्शन है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा. इस पूरे को हम सी डैश माइनस सी डैश लिखेंगे, क्योंकि माइनस डिस सेविंग. हम सेव नहीं कर रहे, हम माइनस इसलिए लगा रही क्योंकि ये है डिस सेविंग्स, राइट. अब ये डिस सेविंग होगा. अब इस पॉइंट पे 0 है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया. ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जहां पर y इज इक्वल टू सी, मतलब जितना कंज्यूम कर रहे हो उतनी ही इनकम है, तो सेविंग हमारी 0 हो जाती. ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन. ठीक है, अब हम सेविंग फंक्शन हमारा ये क्लियर है, आई होप. अब हम प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ेंगे. बस इतना ही था सेविंग फंक्शन. अब हम प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ेंगे. व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव? प्रोपेंसिटी टू सेव इज a ratio between what? Ratio between savings S and income. जब रेशियो होता है सेविंग्स और इनकम के बीच में, उसे हम प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं. ये भी 2 टाइप का होता है, पहला APS, दूसरा MPS. वही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. APS का फॉर्मूला होता है S बाय वाई. हम y से डिनोट करते हैं क्योंकि I इज इंटरेस्ट एंड y मतलब यील्ड या इनकम. और MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा y. अगर हम APS की बात करें, APS होता है रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. क्लियर है ना इतना? अब इसका कर्व बना के देखो. हमने पढ़ा जैसे है, तो ये किससे डराइव हुआ है? सेव
मतलब सेविंग्स से, जैसे हमने कंज्यूम में पढ़ा था कि हम कंजम्पशन फंक्शन पहले बनाए थे, इसमें भी हम पहले सेविंग फंक्शन बना लेंगे। अब हमने क्या देखा, अब हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हम ये सब कर रहे थे, ठीक है, अब हमने ये हो गया, उसके बाद हमने क्या नोटिस किया, अब हमें एपीएस है तो कोई एक पॉइंट ए निकालो, इस पे ये निकाल लो, इसका एपीएस कैसे निकालोगे, ये तो हो गया हमारा एन एम, ओ एन हो गया हमारा इनकम और ओ एम हो गया हमारा सेविंग, तो ये हो जाएगा ओ एम बाय ओ एन। ठीक है, अब आता है एम पी एस। एम पी एस होता है रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। ठीक है, अब वही सेविंग फंक्शन दोबारा मैंने बनाया है। अब कोई दो पॉइंट बनाओ, एक ये वाला पॉइंट, एक ये डॉटेड पॉइंट, इसे एन एम जेड आर। ठीक है, अब हमें इनका निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जेड आर क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये है डेल्टा वाई, क्योंकि ये इनकम होती है ना और ये सेविंग होती है तुम्हारी, है ना। और आपका एन एम क्या है तुम्हारा, डेल्टा डेल्टा एस, तो हम एम पी एस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, तो ये हो गया एम पी एस एंड ए पी एस। अब हमारा मैथमेटिकल रिलेशन बचा, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब बात आती है हमारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बीच में, मैथमेटिकल रिलेशन। अगर हम पहले बात करें ए पी सी एंड ए पी एस के बारे में, हमारा एक फॉर्मूला है ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। आपको ये लर्न करना है, बट इसका डेरिवेशन नहीं आता पेपर में, बट फॉर नॉलेज लेट्स लर्न दिस। ए पी सी प्लस ए पी एस हमने पढ़ा है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, हम पूरे को डिवाइड बाय वाई कर देते हैं, मतलब इनकम, तो वाई बाय वाई, सी बाय वाई, एस बाय वाई, वाई बाय वाई तो 1 बन जाएगा, सी बाय वाई किसका फॉर्मूला बताया था मैंने, ए पी सी का, एस बाय वाई ए पी एस का, तो हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा। अब सेम मैथमेटिकल अप्रोच फर्स्ट, तो ए पी सी ए पी एस के बीच में कोई दूसरी होती है एम पी सी एंड एम पी एस के बीच में, इनका भी सेम फॉर्मूला एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। अब इसको देखो, अब हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, है ना। अब हम इसका डेल्टा से, अगर डेल्टा से पूरा मल्टीप्लाई करवा दे तो ये आ जाएगा। अब डिवाइड करवा दें हम बाय डेल्टा y, अगर हम डेल्टा y से डिवाइड करवा दें तो डेल्टा y बाय डेल्टा y, डेल्टा c बाय डेल्टा y, डेल्टा s बाय डेल्टा y, डेल्टा y बाय डेल्टा y 1, डेल्टा c बाय डेल्टा y क्या हो जाएगा, ये एम पी सी का फॉर्मूला, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला, एम पी एस का फॉर्मूला, ये हमने डिराइव कर लिया, ये री एंड ये। सो दिस वाज द मैथमेटिकल रिलेशन। So I hope you would like this video. If you do like, then please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. It would mean a lot to me. Thank you guys for watching till the end. Stay tuned for such useful videos.